26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गईं। आईनी बेंच बनाने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक हो गया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कल फिर होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और JUI का मुश्तरका मसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजल रहमान से PTI वक्त अहम तरीन मुलाकात करेगा। मौलाना फजल रहमान लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अरकान सेनेट के एजाज़ में दोहराना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। आईनी तरमीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सदर ने SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश की। अच्छा है, उसकी कुछ जुज़ियात तफसीलात उन्होंने शेयर की हैं और ये इम्कानात ज़ाहिर किए हैं और उन्हें कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द कंसेंसस कम्प्लीटली हो जाएगा, जो कि 80-90% बड़े मामलात पे हो चुका है। कुछ छोटी जुज़ियात हैं, उन पर इंशाअल्लाह आज काम हो जाएगा। सेनेट में आईनी तरमीम का बिल कल पेश किया जाएगा। आज तमाम बड़ी जमातों की जानिब से मुश्तरका मसवदे पर पहुँचने का इम्कान है। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बड़ी जमातें बड़ी हद तक तरमीम पर मुत्तफिक हैं। सतह पे सरबराही इजलास हुआ है जिसके हवाले से सारे ममालिक ने जो इसके मेंबरान हैं, चाहे चीन हो, रूस हो और जितने भी सेंट्रल एशियन हमारी स्टेट्स हैं, उन्होंने भारी भरकम डेलीगेशंस भेजे। इस बात पर एतमाद रख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मुल्क समझते हैं। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद से मुतालिक सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। करारदाद पर PTI के सिवा तमाम जमातों के सेनेटर्स ने दस्तखत किए। मतन में कहा गया है कि SCO सरबराह इजलास पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। शहरी रहमान ने कहा कि भारत ने SARC को गैर फाल बना रखा है। इरफान सिद्दीकी बोले, SCO सरबराह इजलास पाकिस्तान का वक़ार और एजाज़ था। में मुब्तला है। हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 MNAs आपके साथ नहीं है। आपको इतनी हैरानगी हो जाएगी जब आपके 7 MNA इस फ्लोर पे हमारे तरफ आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात है। उम्मीद है मज़बत पेशरफ्त होगी। हमारे पास मुसविदा मौजूद है। इस वक्त देंगे जब हमारी बानी PTI से मुलाकात होगी। उमर अयूब ने कहा, लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। कमेटी का काम आईनी तरमीम नहीं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सीनियर वकील हामिद खान ने पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की जानिब से दायर दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या दरख्वास्त गैर संजीदा थी जो वापस ले रहे हैं? आपकी एक और दरख्वास्त भी थी, वो दरख्वास्त मैंने अपने दौर में नहीं लगाई। आपकी वो दरख्वास्त अब मेरे दौर के बाद लगेगी। हामिद खान ने कहा, आपकी मेहरबानी और मोहब्बत है जो दरख्वास्त नहीं लगाई। अदालत ने मरकजी दरख्वास्त और एतराज़ात के खिलाफ अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दियामिर भाषा महमद डैम्स फंड केस की 9 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। डैम्स फंड में मौजूद रकम हुकूमत को मुंतकिल करने का हुक्म। फंड के लिए कायम अपना ही अकाउंट बंद करने की हिदायत। कहा, रकम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल की जाए। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। वज़ीर दाखिला की ज़िला इंतजामिया, इस्लामाबाद पुलिस और पाक आर्मी को शाबाश। कहा, पंजाब पुलिस, रेंजर्स, सिंध पुलिस भी शाबाश के मुस्तहिक हैं। तमाम फोर्सेस ने SCO के पुरअमन इनेकाद के लिए दिन रात काम किया। आपका जज्बा इलाकाई अमन और बैनुल अक़वामी ताउन की जानिब
पाकिस्तान के अज़्म का अकास है। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, PTA एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। PTA वज़ारत दाखिला या फेडरेशन के हुक्म का ताबे नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिन आर्टिकल्स का एक्स बंदिश से मुताल्लिक हवाला दिया गया है, इनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया किसी को बंद कर दें या खोल दें। अदालत को देखना होगा PTA को कानून क्या इख्तियार देता है। अदालत ने एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत यकम नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, इसहाक़ डार को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। इसहाक़ डार वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने इस्तफसार किया, इसी नौयत का जो पहले केस दायर किया गया था उस पर अदालतों के फैसले क्या थे। इस केस से जुड़ा जो भी जुडिशल रिकॉर्ड हो पेश किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर की मौशी इस्लाहात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, हुकूमत टैक्स टू GDP तनासुब को 13.5% तक ले जाने के लिए पुरज़्म है। बग़ैर टैक्स वाले शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। 18 अक्टूबर है तो एक पीपुल्स पार्टी का जलसा, लेकिन ये सियासी जलसा भी नहीं है, क्योंकि 18 अक्टूबर शहीदों का दिन है। पीपुल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि इस बार 18 अक्टूबर हैदराबाद में मनाई जाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैदराबाद में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे को खिताब करने आ रहे हैं। 18 अक्टूबर शहीदों का दिन है। बिलावल भुट्टो कल हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। कल का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हैदराबाद में खुशामदेद कहते हैं। फैसल करीम कुंडी जलसे में शिरकत के लिए आए हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, 18 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का सियाह दिन था। कल का जलसा शहीदों को सलाम पेश करने के लिए है। IMF ने बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम में इजाफे की मंजूरी दे दी। सेमाही बुनियादों पर बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम में 3,000 रुपये इजाफा मंजूर। जनवरी से किफ़ालत प्रोग्राम की रकम 13,500 रुपये हो जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि आलमी बरादरी के साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया के लिए पुरअज़्म है जहां हर फर्द के लिए कामयाबी के मौक़े यकसां हो। गुर्बत का खात्मा सिर्फ एक अखलाक़ी फ़र्ज़ नहीं है, ये पायदार तरक्की के हुसूल और सब के लिए अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बुनियादी शर्त है। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक के ज़ालिमाना निज़ाम से दर्दनाक अजाब में मुब्तला। लियाकताबाद, ईसा नगरी, PIB कॉलोनी, नाज़माबाद, न्यू कराची, मलीर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाकर 15 घंटे तक कर दिया गया। बिजली ना होने की वजह से शहरी पानी को भी तरस गए। मुल्क की खलाई और डिजिटल तरक्की में एक अहम संग मील। SIFC की काविशों से पाकिस्तान का पहला मल्टी मिशन सैटेलाइट ऑपरेशनल पाकसैट MM1 की कामयाबी पाकिस्तान के मवासलाती ढांचे में तब्दीली लाएगी, जिससे मुख्तलिफ IT के शोबों को फ़ायदा पहुँचेगा। मुमताज़ समाजी शख्सियत हकीम सईद की आज 26वीं बरसी मनाई जा रही है। इंसान दोस्त शख्सियत हकीम सईद ने हिकमत और तिब पर 200 से ज़ायद किताबें तहरीर की। उनका बच्चों के लिए हमदर्द नौनिहाल रिसाला मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। हमदर्द पाकिस्तान और हमदर्द यूनिवर्सिटी के क़याम से लोग आज भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हकीम सईद की गिरह कदर खिदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।
दहशतगर्द इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 65 अफराद शहीद और 140 जख्मी हुए। जबालिया और दीगर पनाह गुज़ीन कैंपों में इसराइली हमलों में 20 अफराद शहीद हुए। गजा सिटी में घर पर बमबारी से 5 अफराद शहीद हुए। जबालिया कैंप में इसराइली मुहासरा 13वें रोज़ भी जारी। शुमाली गजा में 2 लाख फ़लस्तीनी खुराक और पानी से महरूम, बड़ी तादाद में अमवात का खदशा। दूसरी जानब इसराइल का लबनान में म्यूनसिपल हेडक्वार्टर पर फ़िज़ाई हमला, मेयर समेत 16 अफराद शहीद हो गए। इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की पोजीशंस पर फिर फायरिंग, टावर तबाह कर दिया। यूनिसेफ के मुताबिक लबनान में 12 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़प में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक और 12 जख्मी हुए। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी सर्वे में पोजीशन मजबूत। अमरीकी वोटर्स के रुझान में ड्रामाई तब्दीली। रिवायती तौर पर डेमोक्रेट पार्टी के लिए अपना हक रायदही इस्तेमाल करने वाले अमरीकी मुसलमान वोटर्स भी इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तकसीम हो गए। ट्रंप मुमकिन तौर पर फातह उम्मीदवार हो सकते हैं और अब अमरीकी वोटर्स की अक्सरियत ने डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस को मुस्तरद करके डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद और अवामी लीग के सरकर्दा लीडर्स समेत 45 अफराद की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। तमाम पर तलबा की तहरीक के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम अंजाम देने का इल्ज़ाम है। हसीना वाजिद समेत तमाम मुलज़िमान को 18 नवंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। हसीना वाजिद अगस्त में भारत फरार हो गई थी। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स की सर्जिकल स्ट्राइक, इंग्लिश बैटर्स के कदम उखाड़ दिए। साजिद खान और नौमान अली ने इंग्लिश बैटर्स को विकेट पर टिकने नहीं दिया। इंग्लिश ओपनर्स को सिर्फ 11 रन्स पर पवेलियन चलता कर दिया। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 2 विकेटों पर 36 रन्स बना लिए। मेहमान टीम को जीत के लिए मजीद 261 रन्स दरकार हैं, जबकि 8 विकेटें और 2 दिन का खेल बाकी है। बेन सिफर और जैक क्रॉली 3 रन्स बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 221 रन्स बनाकर आउट हुई। सलमान आगा 63 रन्स के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की बैटिंग लाइन का शराजा बिखेर दिया। साजिद खान और नौमान अली की जोड़ी ने मेहमान टीम को पहली इनिंग्स में 291 रन्स पर ढेर करके मैच का नक्शा ही पलट दिया। साजिद ने 7 और नौमान ने 3 विकेटें उड़ाईं। इंग्लिश बल्लेबाज स्पिन जाल में फंस गए। साजिद और नौमान की जोड़ी ने तिगनी का नाच नचा दिया। नौमान अली ने शुरुआत की, फिर साजिद खान ने इंग्लैंड की बैटिंग को तहस नहस कर डाला। साजिद खान ने कुल 8 और नौमान अली ने 4 खिलाड़ी आउट किए। घर के भारतीय शेर घर में ही ढेर। भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में होम ग्राउंड पर कम तरीन स्कोर 46 रन्स पर आउट। बेंगलोर टेस्ट में न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन के परखत चौड़ा दिए। कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल, जडेजा, यशवंत खाता ही ना खोल सके। कप्तान रोहित शर्मा और कुलदीप यादव 2-2, जयसवाल 13 और ऋषभ 20 रन्स के से आगे ना बढ़ सके। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 5 और ये भारत का टेस्ट क्रिकेट में तीसरा कम तरीन स्कोर है। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज दुबई में बदे मुकाबले आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले नंबर पर रही। इवेंट के दूसरा सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाएगा। यूएफए विमेंस चैंपियंस फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने एसटी पोल्टन क्लब को 3-2 से हरा दिया। अर्सेनल ने वेलेरिंगा को 4-1 से पछाड़ दिया। दिफाई चैंपियन बार्सिलोना ने स्वीडिश क्लब एमरबी को 9-0 से आउट क्लास कर दिया। हैंसन और क्लॉडिया ने 2-2 गोल स्कोर किए। और
और क्या तबरेज और तहनीत ताबीर को दोबारा से शादी पर आमादा कर लेंगे? ख़याम ताबीर को निकाह पर आमादा कर लेगा। एक लड़की की ऐसी कहानी जो अपने बाबा की जिंदगी के हालात से बाहर निकलकर कुछ सोचना ही नहीं चाहती। देखिए सस्पेंस से भरपूर टेलीफिल्म बोल कहानी की 13वीं किस्त कल रात 8 बजे, वो जो मेरा साया हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।